लगभग सुबह 8 बजे के आसपास ही टेलीग्राम पर इसकी आंसर की सहित पेपर आ जाता है। टेलीग्राम पर जो एग्जाम लीक हुआ है उस पे लगभग 18 तारीख के सुबह 9:30 बजे के आसपास आंसर की आ गई थी। वो सरकार से केवल एक ही विनती है कि ये एग्जाम दोबारा से करा करके इन बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए और जिन बच्चों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा ये पेपर लीक हो गया तो फिर हमारा तो दिल टूट गया। ऐसे तैयारी बहुत दिन से कर रहे थे और गुरुजी हमारे रात दिन मेहनत कर रहे थे। सभी बच्चों से हम लोग एक बार कह रहे हैं कि वो दोबारा से तैयारी में लगे। सरकार एक अच्छा फैसला लेगी। मेहनत बहुत थी हमारी भी और हमारे भाइयों की भी, और जैसे कि लगे पड़े थे इनका दिल चूरम चूर हो गया। नमस्कार, जी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ तीरथ सिंह। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 17 व 18 तारीख में उत्तर प्रदेश पुलिस की लिखित परीक्षा संपन्न हुई है। लिखित परीक्षा संपन्न होने के बाद उसके साथ साथ पेपर लीक होने की भी चर्चाएं थी। इसी संबंध में आज हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। जी, आपका नाम? संजय कुमार यादव। पेपर लीक होने का क्या मामला है? मामला सर ये है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा अपना जितना भी ये प्रयास कर सकते हैं दिन रात इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और पेपर देने के लिए इन्होंने भरसक प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया, लेकिन नतीजन क्या हुआ कि बच्चों को 2 घंटे पहले पता लग जाता है कि पेपर लीक हो गया। अब आप ही बताइए कि अगर बच्चों के साथ ये होता है, एज ए संचालक मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के साथ जो व्यवस्था दुर्व्यवस्था में बदली है उसके प्रति बच्चे भाव विभोर हैं और संचालक तो दिन रात इनके साथ लगे हुए हैं। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, विनम्र निवेदन है कि बच्चों के साथ अन्याय ना हो। पेपर लीक होने की सूचना कैसे प्राप्त हुई? पेपर लीक होने की सूचना आजकल आपको पता ही है, सोशल मीडिया ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी इनको इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। तो टेलीग्राम पे ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही अपलोड कर दी गई, उसी के माध्यम से सारे आंसर सभी बच्चों को पता लग गए और इससे बच्चों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। अच्छा जी, तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? हमारी सरकार से केवल इतनी सी विनती है कि जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिले और ऐसी स्थिति से सरकार की छवि पर भी प्रभाव पड़ता है। जी, आपका नाम? सुचित यादव। सुचित यादव जी, पेपर लीक होने का क्या मामला है? पेपर लीक लगभग सुबह 8 बजे के आसपास ही टेलीग्राम पर इसकी आंसर की सहित पेपर आ जाता है। बच्चे जो मेहनत करने वाले हैं वो टेंशन में हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं उन्होंने पेपर कहाँ से मिल गया, कैसे मिल गया, टेलीग्राम से सभी के पास में 60,000 वैकेंसी हैं और जो आपकी आंसर की है वो लगभग ज़्यादा भी नहीं कहते तो 10 लाख लोगों के पास में आंसर की होगी। और 10 लाख लोगों के पास में आंसर की होने का मतलब ये है कि मेरिट 280 प्लस जानी है और ऐसे में तो किसी पढ़ने वाले बच्चे का नंबर आना ही नहीं है, क्योंकि 90% नंबर लाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई पढ़ने वाला बच्चा इतने नंबर लेकर आए, क्योंकि 2-4 बच्चे होते हैं बस, बाकी जितने बच्चे मेहनत करने वाले वो सब बाहर हो गए। जो बच्चे मेहनत नहीं करने वाले हैं वो अंदर चले जाएंगे। ऐसे तो बच्चों के साथ में नाइंसाफी है। तो हमारी सरकार से केवल एक ही मांग है कि सरकार इस पेपर को रद्द करे और नई प्रक्रिया से एग्जाम ले और जिन लोगों की वजह से ये सब स्थिति उत्पन्न हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि सरकार बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों का संज्ञान लेती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं, इसलिए हम सभी लोग इकट्ठा होकर के सरकार के पास में अपनी बात रखने के लिए तैयार हुए हैं, क्योंकि सरकार जनता की सुनती है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि अपनी बात को हम सरकार के सम्मुख रखें, जिससे कि जो हमारे युवा लोग हैं, बच्चे हमारे पास में पढ़ने के लिए आते हैं, उन सबके भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना हो। पेपर लीक होने के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? सोशल मीडिया से मिली है। टेलीग्राम पे पेपर लगभग 8 बजे आ गया था, 10 बजे पेपर होना था, लगभग 8 बजे के आसपास टेलीग्राम पे पेपर विद आंसर की पूरी की 150 क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए उस पर आ गए थे बच्चों के पास में। अब सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से केवल एक ही विनती है कि ये एग्जाम दोबारा से करा करके इन बच्चों के भविष्य को सुधारा जाए और जिन बच्चों की वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। 17 और 18 में पेपर था, आज आप लोग 20 में इकट्ठा हो रहे हैं।
उस समय उस पेपर के बाद क्यों नहीं हो पाए? सभी बच्चे एग्जाम देने में, पहले बच्चों ने सोचा कि एक मीटिंग का पेपर रद्द है, हो सकता है दूसरी का लीक हो सकता है, तीसरी का लीक हो सकता है। सभी के सभी बच्चों के एग्जाम अलग अलग मीटिंग में थे, लेकिन उसके बाद जब देखा कि 4 की 4 मीटिंग का यही स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसके बाद सभी बच्चों से मिलने में, व्यवस्था बनाने में हमें थोड़ा सा 1 दिन का एक्स्ट्रा जो टाइम लगा है वो इसीलिए क्योंकि किसी भी चीज़ को बदतमीजी में हम लोग नहीं करना चाहते, शांति प्रिय तरीके से हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, इसीलिए हमारा 1 दिन एक्स्ट्रा लगा है। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम सरकार के उठाए गए कदम का इंतजार करना है। हमारा कोई अगला कदम नहीं है, हम सिर्फ जिलाधिकारी महोदय के पास में भी ज्ञापन लेकर के जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई अगला कदम नहीं है। बाकी सभी बच्चों से हम लोग एक बार कह रहे हैं कि वो दोबारा से तैयारी में लगें। सरकार एक अच्छा फैसला लेगी जिससे कि आप लोगों के भविष्य सुधरेगा और संभव है कि ऐसी स्थिति दोबारा से उत्पन्न नहीं होगी। सरकार से इतनी ही गुजारिश है। जी, आपका नाम? विशाल कुमार। विशाल कुमार जी, क्या आपने पेपर दिया था? जी सर। पेपर दिया था, लीक होने का कैसे पता लगा आपको? सर मेरा पेपर 17 तारीख की पहली शिफ्ट में था। अच्छा। मैं पेपर दे के तो आ गया था। जी। फिर 18 तारीख का जैसे एग्ज़ाम था, ऐसा शाम को 8 बजे के आसपास सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि एग्ज़ाम लीक हुआ है। उसमें जैसे रोजगार विदन की चैनल और एग्जामपुर सभी चैनल्स पे भी न्यूज आ गई थी। वो उसे देखने के बाद फिर बच्चों ने उस पे ट्विटर पे री एग्ज़ाम और एग्ज़ाम लीक का जो है मुहिम चलाई, और उसमें देखने के बाद फिर सभी बच्चे को जिसने मेहनत की थी उनको फिर तो समस्या होनी थी, क्योंकि उनका भविष्य तो अंधकार में जा रहा है इसको लेके। फिर वो सभी बच्चों ने एक दूसरे से संपर्क करके पता किया कि क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम लीक हुआ है। पता लगा कि टेलीग्राम पर जो एग्ज़ाम लीक हुआ है उस पे लगभग 18 तारीख की सुबह 9:30 बजे के आसपास आंसर की आ गई थी। वो आंसर की देखने के बाद फिर सभी बच्चों ने इकट्ठा होके सर से संपर्क किया, और फिर उसके बाद हम सब यहाँ है ही। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? कि जो एग्ज़ाम हुआ है ये लीक हुआ है तो इससे तो नंबर आएगा नहीं। अब उससे जैसे री एग्ज़ाम होगा तो जो इस भर्ती के लायक बच्चे होंगे उन्हीं को फिर जॉब मिले। आप सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? सरकार यह निष्पक्ष पेपर कराए दोबारा, और जो पेपर लीक कराते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो सेंटर कहाँ पे लगा हुआ? मेरा था उसमें नेहरू मार्केट में। नेहरू मार्केट। हाँ जी। तो आपको पेपर लीक की सूचना कब पता? टेलीग्राम पे। अच्छा। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ कि दोबारा पेपर करवाने की मांग करे। ठीक है जी, 17 और 18 का चारों शिफ्ट का पेपर दोबारा होना चाहिए, ये हमारी मांग है बस। मेहनत बहुत थी हमारी भी और हमारे भाइयों की भी, और जैसे कि लगे पड़े थे इनका दिल चूरम चूर हो गया। जी, आपका नाम? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार जी, आपका सेंटर कहाँ पे था? मेरा कलसिया था। कलशिया था। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव खतौली का ही से पास में है। जी। पेपर लीक होने की सूचना कैसे पता लगी आप? सो पेपर लीक होने की खबर मुझे यूट्यूब से मिली है, जो एग्जामपुर चैनल है। मैं जैसे एग्जाम चेक करने लगा अपना, तो उसमें पता लगा कि पेपर लीक हो गया। जैसे मैच करते हैं ना, जैसे बच्चे आते हैं, अगर यूट्यूब पर देख लेंगे आंसर की कैसे है, वहाँ पर देख लगा कि लीक हुआ पेपर था। बस मैच करा रहे सर, उन्होंने कहा भाई ये पेपर लीक हो गया, तो फिर हमारा तो दिल टूट गया। ऐसे तैयारी बहुत दिन से कर रहे थे और गुरुजी हमारे रात दिन मेहनत कर रहे थे। इस पेपर को जो हमारा पेपर हुआ ना, ये 17-18 में, ये चारों शिफ्ट का ये कैंसिल होना चाहिए, दोबारा पेपर होना चाहिए ये क्योंकि बच्चों के भविष्य के खिलाफ खिलवाड़ है। जिन्होंने बच्चों ने पेपर लीक किया है, ये सब के लिए बेकार है, इसलिए दोबारा पेपर होना चाहिए चारों ही शिफ्ट का, चाहे 2 का लीक हुआ चाहे कितने का भी हुआ, पर एग्जाम दोबारा होना चाहिए। जी, सरकार से बच्चे उम्मीद यही कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा होए, हमारी जो मेहनत है, हम अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं, उस मेहनत का हमें फल मिले। अब देखना यह है सरकार इस पर कितना जल्दी एक्शन लेती है और क्या करती है। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।